दोस्तों तो अभी बैक टू बैक काफ़ी सारे आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो इसमें कई सारे मेन बोर्ड आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मंडे से भी एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ होने वाला है आरके स्वामी का आईपीओ। ये आईपीओ 4 मार्च यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 288 रुपये रखा गया है और 50 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 423.56 करोड़ का है। तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 173 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 250.56 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रहेगा। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 27 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट होने वाला है। तो जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वे ही एम्प्लॉयज़ पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईपीज़ के लिए 75% का पोर्शन रखा गया है और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। एचएनआईज़ के लिए 15% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में भी रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। आरके स्वामी कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विस ऑफर करती है। तो कंपनी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च और सिंडिकेट स्टडीज़, तो इस तरह के सर्विस में इंगेज देखने को मिलती है। तो आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा जो कि आपको ऐड दिखाने का काम करती है, यानी कि जिस भी तरह के कस्टमर है उनके अकॉर्डिंग उनको ऐड दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी भी चीज़ को सर्च किया है तो आपके जो भी सर्च वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये कंपनी भी कुछ इसी तरह का काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी डेटा ड्रिवन इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो ये जो कंपनी है ये अलग अलग मीडिया के थ्रू 818 से ज़्यादा क्रिएटिव कैंपेन अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में पब्लिश कर चुकी है। तो कंपनी 97.69 टेराबाइट डेटा अब तक प्रोसेस कर चुकी है और ये 2.37 मिलियन जो कंज्यूमर हैं उनके इंटरव्यू अब तक कंडक्ट कर चुकी है। कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड देखने को मिलता है, सेरा सैनिटरी वेयर है, डॉक्टर रेड्डी देखने को मिलता है। तो अगर आप इनके नाम को देखें तो यहाँ पर आपको एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें आपको हैवेल्स इंडिया देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कई सारी कंपनियों के नाम देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देखें तो 2391 एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के 12 ऑफिसेस हैं और 12 फील्ड ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी इंडिया के 12 सिटीज़ में काम करती हुई देखने को मिलती है। और कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इनके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ग्रोथ है। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो एसेट में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में इसका जो प्रॉफिट है वो 3.08 करोड़ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में 19.26 करोड़। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 6 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट 31.26 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 8 करोड़ से भी कम है। तो फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है वो 16 करोड़ से कम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल 10 साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो करंट में कंपनी के जो बोरोइंग्स थे वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। यानी कि पिछले साल कंपनी के ऊपर जहां 4.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो 51 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो कर्ज है कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिलते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है
और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 1453 करोड़ की है, यानी कि ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो आरओई नंबर आपको ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन आरओसी नंबर थोड़ा डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 का है, तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस आईपीओ के भी अगर आप पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 40.96 का है, तो ये कंपनी भी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए इसको इसकी पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 40.96 का है। वहीं एफएल इंडिया के पी मल्टीपल को देखें तो 66.74 का है। लेटेंट व्यू के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 63.70 का देखने को मिल रहा है। और वेल्टोज एडवर्टाइजिंग के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 78.07 का देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के जितने भी लिस्टेड पेयर्स देखने को मिल रही है तो उनसे कंपेयर करें तो इसका पी मल्टीपल आपको सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कंपनी आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। इसका पी मल्टीपल 40 का है, हालांकि अपने जो लिस्टेड पेयर्स देखने को मिल रहे हैं उनके मुकाबले सस्ती देखने को मिल रही है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ प्रॉफिट के साथ लिस्ट होती हुई देखने को मिलता है, तो ऐसे में इसका जो पी मल्टीपल है ये अपने जो पीयर कंपटीटर देखने को मिल रहे हैं उसके अराउंड ही देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके बाद कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है, न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर के ऊपर खर्च करने वाली है। तो यहाँ पर कई सारे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,400 रुपये है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल एच&आईज पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो 14 लॉट से लेके 69 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 69 लॉट से ज़्यादा यानी कि 70 लॉट या इससे ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर आप बिग एच&आईज पोर्शन में आते हैं। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 83.03% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 55 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2750 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 19% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो अभी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आईपीओ थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो यहाँ पर आगे भी अगर डिमांड बनी रहती है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब ये आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओवरऑल बात करें तो आईपीओ बढ़िया है, तो अगर आगे यहाँ पर डिमांड बनी रहती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।